करती क्या आपके साथ? अरे देखो नौकर करे ऐसे करेगा, हाँ यूं फलाना इस तरह नहीं देती है। हाँ मगर तो बात नहीं करती, तो मैं कैसे सबर करूं बेटी, कैसे सबर करूं इसके लिए। मेरा पूरा पढ़ा लिखा बहन भी प्रिंसिपल, मौसी भी प्रिंसिपल, सारा घर आगरा में अलीगढ़ में, और यहाँ भी बहन इंजीनियर थे वाटर सप्लाई में। पर ये गवार पल्ले पड़ गई मेरे नंबर सिंह जब मैंने पाला इसे। दुनिया भर की परेशानी, अब मुझसे कुछ होता नहीं तो करती है काम करके, और मुझे वो कर, ये ना रोटी की ना पानी की ना किसी की रोटी तक नहीं, हलवाई किसी के खाती हूँ। मैं क्या करूँ, कपड़े पटरिया पड़ी है कपड़ों की। खाना पीना आपका कैसे होता है? नहीं मैं देखो हलवाई के खाती हूँ। मतलब आपको आप ही के घर में खाना पीना भी नहीं ना, मैंने बहुत काम करा, खेत भी काटे, 10-10 किलो पीसा, सारे गुजरात में रेलवे में मेरे ससुराल वाले मैंने उन्होंने रखा, समझे। पर अब मेरे पास उन्हें 25-30 साल हो गई डेथ हुए, जब से मैं परेशान हूँ। देखो जैसे मेरी जिंदगी कटेगी वैसे कट जाएगी, ये मुझसे लड़ाई नहीं। देखो यो कर करके करेगी, यो कर करके, और बोलने वालों से भी लड़ाएगी। फिर चाकू से मारने की धमकी दे रही है। नौकरी चाकुओं से कुचल के मार के और अलग आऊंगी, तो उठ भी न सके ना खा सके। ये बहू कहती ये कहती है, ये इसके लफ्ज़ हैं, और हकीकत में ने सर में डंडा मारा, मैंने वहाँ का इलाज कराया, सबसे ऐसा लड़ता है और लड़ाई है। ये भी क्या चाहते हो आप, क्या मदद चाहिए आपको, क्या मदद करे पुलिस प्रशासन, क्या मदद चाहिए? हम मैं ये सोचती हूँ कि ये अच्छी तरह से रह, सही है, अभी मांग ले ठीक रहे। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे बेटे कहीं जेल जाए, या मैं आपसे खुद ही एक ही बेटा है मेरे, मैं क्या करूँ कैसे करूँ मैं। मतलब आप ये देखें कि वो बेटा इतना कि भाई अपनी बीवी के साथ मिलकर क्या हालात कर रहा है अपनी माँ के, लेकिन एक माँ का आप दिल देखें कि वो आज भी यही चाहती है कि भाई बेटा जो है घर में माफ़ी मांग के रह ले, लेकिन बच्चे को पुलिस ना हो। माँ का दिल आज भी इतना बड़ा है, लेकिन वो बेटे का दिल इतना सा नहीं पिसता जब उनकी वाइफ जो है इतनी मारपीट करती है। ये तोड़ दिया, देखो रात को जाली तोड़ दी उसने, देख लो रात को जाली तोड़ी है उसने। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। देखिए अक्सर कहा जाता है कि बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा बच्चे होते हैं, खास तौर पर बेटे जो है बुढ़ापे की लाठी माने जाते हैं। लेकिन रोहिणी से एक ऐसा मामला सामने आ रहा है कि बुढ़ापे में माँ बाप की लाठी बनने के बजाय एक कलयुगी बेटा अपनी माँ पर लाठियाँ चला रहा है। देखिए इस वक्त जो है मेरे साथ एक महिला मौजूद है, बेटा और बहू दोनों। इनका कहना है कि इनका बेटा और बहू मिलकर इनके ऊपर जुर्म ढाते हैं, इनको पीटते हैं, चाकू से मारने की धमकी देते हैं, और ख़ास तौर पर इनकी बहू। देखिए जैसी बहू आई, कहा जाता है कि जब बहू घर में आती है या तो वो घर को संवार देती है या घर को पूरी तरीके से उजाड़ देती है। कुछ ऐसा इस मकान में हो रहा है। पहले आप इनसे बात जो है करने से पहले इस मकान की एक बार दूरदशा देखें। क्या इस मकान को देखकर कोई ऐसा कह सकता है कि भाई इसमें लोग रहते होंगे? देखिए जो बहू जो अपने हाथों से घर को संवारती है, घर का एक एक हिस्सा संवारती है, घर का कोना कोना अपने हिसाब से सजाती है, उसी बहू ने इस घर की दुर्गति कर रखी है। ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा इस घर की मालकिन का कहना है। देखिए महिला मेरे साथ मौजूद हैं, लगातार सोशल मीडिया पर इनकी एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें ये खुद बताती हैं थाने के बाहर कि इनका बेटा और बहू इनके ऊपर जुर्म ढाते हैं, इनको पीटते हैं, गंदी गालियाँ देते हैं, काफ़ी दुर्व्यवहार इनके साथ करते हैं। अब आखिर ये पूरा मामला क्या है? देखिए जब हमने वीडियो देखी तो हमने इन तक कांटेक्ट किया, इनसे मिलने की कोशिश की, और आज हम सीधा इनके घर पर पहुंचे हैं। और घर के हालात देखकर देखिए वाकई में एक इतना अजीब सा लग रहा है कि भाई ऐसा भी घर क्या हो सकता है। और ये वो घर है जिस घर में 6 से 7 मेंबर रहते हैं, और घर को देखकर ऐसा लग रहा है कि न जाने कब से ये घर बंद हो। अब आखिर पूरा मामला क्या है, इस महिला के साथ क्या कुछ हुआ, इनका बेटा बहू इनके साथ क्या कुछ करते हैं, वो इन्हीं से जुड़कर जानेंगे। नमस्कार आंटी, क्या नाम है आपका? ज़ेबनिसा बेगम। क्या उम्र होगी आपकी? मेरी 67 की पैदाइश है। अच्छा हाँ। क्या आंटी क्या कुछ हो रहा है? एक वीडियो आपका हम देख के आए हैं, आप उस वीडियो में बता रही हैं कि बहू डंडों से मार रही है, चाकू से। देखो ये, हाँ बिल्कुल ठीक बात है ये। क्या हुआ? गोद के मारूंगी,
क्या गोद के मारे? मैं नाम कर दूं, मैं वो कर दूं, मेरे नाम मेरी बहन ने मकान करा है। कौन सा मकान? यही मकान? अच्छा। हाँ, हाँ, फिर? मेरी बहन ने दिया है, मेरी बहन वही नहीं है, कहाँ से किराया देगी। मैं रिटायर्ड में काम करती थी ठाकुर बिशंबर सिंह, जब मैंने पाला इसे। दुनिया भर की परेशानी, अब मुझसे कुछ होता नहीं तो जो कहती है काम करके और मुझे वो कर, ये ना रोटी की ना पानी की ना किसी की रोटी तक नहीं, हलवाई किसी के खाती हूँ। मैं क्या करूँ, कपड़े देखो पुटलिया पड़ी है कपड़ों की। कब से शादी हो रखी है बेटे की? 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। इन 15 सालों में ये दुर्गति पहली बार? पहली बार नहीं, ये हमेशा वो करती आई। आईओ साहब के जमाने की बात है। उनसे पूछ रहा है, इनसे क्या नाम है, बड़े वाले अफसर से कई दफा उनके वो करिए, पर ये नहीं सुनती। संज्ञान में है पूरा मामला कि आपके साथ ये सब हो रहा है? और क्या? कौन से थाने में? इसी में। कौन सा है? अरे विजय विहार थाने। विजय विहार थाने का मामला है। कई दफे मैंने पंजाब लावाई में कराए थे, जब कादी नहीं कि तू अलहदा हो जा। क्या बहू करती क्या आपके साथ? अरे देखो नौकर करे, ऐसे करेगा। छुट्टियां मार? हाँ, यूं फलाना इस तरह गाली देती है? हाँ, बगैर तो बात नहीं करती। औरों से भी तो मैं गुदवा दूंगी, तो मैं ये करवा दूंगी। अच्छा, ये घर की हालत इतनी गंदी हो रखी है आपके। मैं क्या, बहू तो घर संवारती है ना? हाँ, तो ये नहीं संवारती? ना वो नहीं करती, और डोलने निकल जाती है। क्या जॉब वगैरह करती है? कुछ नहीं। बेटे का क्या रोल है? वो कुछ नहीं कहता भाई कि क्यों मार? वो क्या कहेगा, वो कुछ नहीं कहता। अगर वही कहे तो आज वो आवाज भी न उठाए। बिल्कुल, आवाज भी न उठाए। कहीं बेटे को भी लालच है क्या प्रॉपर्टी का, कि माँ बस हमारे नाम? उसी का है, वही तो बात है, उसी का है। मैं मर जा, मेरे और कोई आगे पीछे नहीं, एक ही बेटा है, 3 बेटी हैं। और मेरी बहन ने मदद करी, और यहाँ मुझे पेंसिल मिलती है, इसलिए पढ़ी हूँ। मैं कहीं जा भी नहीं सकती, फिर मैं खाऊंगी क्या? बेटियाँ कुछ नहीं बोलती आपकी? क्या बोली वो, क्या तो क्या कहें वो, क्या कहें वो? कितने टाइम से आप ये सब जुर्म सह रही हैं? ये हो गई कम से कम 15 साल, जब से आई है, जब से ही। काफी दिन निकल के चली जाती, भाग जाती, तो फिर मैंने ही से वो करा, मैंने ही से रोका। तो मैंने तो चली जाती, तो आदमी उठा के ले जा रहे, तो मैंने रोका। मैंने कहा अगर से तुम उठा के ले गई, मैं सच्ची कह रही हूँ, तो मैंने की तो हम अपने घर वालों से ही बुरे हाल करवा दूंगी। अगर दोस्त दी नहीं, प्रधान वगैरह सारे पढ़े लिखे हैं, बहन का लड़का IPS है जौनपुर में, सारा पूरा पढ़ा लिखा परिवार है मेरा। फिर आपके साथ ये सब क्यों कर रहे हैं? अरे ये ज्यादा जुल्म रखती है, ये गंवार औरत है, इससे पहले क्लास की भी नॉलेज नहीं है। खाना पीना आपका कैसे होता है? नहीं, मैं देखो हलवाई के खाती हूँ। मतलब आपको आप ही के घर में खाना पीना भी नहीं ना, काम करवाती है घर का आपसे? मैं नहीं करती ना, मुझसे अब हुआ। मैंने बहुत काम करा, खेत भी काटे, 10-10 किलो पीसा, सारे गुजरात में रेलवे में मेरे ससुराल वाले मैंने उन्होंने रखा, समझे। पर अब मेरे पास उन्हें 25-30 साल हो गई डेथ हुए, जब से मैं परेशान हूँ। अभी क्या हालात है घर के अंदर? अब यही है, जो न कुछ करे, न काम करे, न रोटी दे, न कुछ दे। वो कहती है तुझे कुचल के मारूंगी बिना बात ही। और घर में बैठे नहीं, यहाँ बैठी है, पंखा चला देगी ठंड में, तब मेरी सांस फूलने लगती है। वो मुझे घर में भी नहीं बैठने देती कि मैं घर में बैठ सकूं। अब जब से धूप में बैठी रही, अब मैं पंखा चलाएगी तब चलेगा, अब मैं कैसे धूप में बैठूंगी? वो जुर्म ढाती है ये औरत, मैं क्या करूं? कोई मदद नहीं करता आस पड़ोस में आपके? कोई क्या करेगा? नहीं, कभी कोई आया हो, आपने पड़ोसियों को बोला हो कि भाई मुझे बचाओ, मुझे मारती है? लड़ेगी, ये भी तो बात है। अभी कहाँ हैं लोग? वो तो काम पे गया। अच्छा, पोता पोती भी हैं आपके? आजा तैमूर। ये कौन है? मेरा पोता है, सबसे छोटा। ये आपका तैमूर? पोता है? हाँ अच्छा, आपका सब। हाँ। तो ये आपके पोता पोती इधर आओ, ये लोग कुछ नहीं कहते क्या माँ को अपनी कि भाई मम्मी मत मारो, दादी को? बच्चों को भी मारती है खूब। ये बोल भी नहीं रहा अभी तो। क्या मदद चाह रही हैं आप आंटी, क्या मदद? तो अच्छी तरह से मैं सुकून से रहूँ, ये अलग होना है तो हो जाए शौक से। अलग भी नहीं होती? तो जैसे मेरी जिंदगी कटेगी वैसे कट जाएगी, ये मुझसे लड़ाई नहीं। देखो यो कर करके करेगी, यो कर करके, और बोलने वालों से भी लड़ाएगी फिर। और इसकी वजह से कोई कुछ कहता नहीं है, कुछ भी करता रहा, हम क्या कहें हैं? फिर तू हम पे चढ़ाई करके आएगा। चाकू से मारने की धमकी दे रही है? दे रही है नौकरी, चाकुओं से कुचल के
मार के और अलग होंगी तो कि तू उठ भी न सके ना खा सके। ये बहू कहती ये कहती है, ये इसके लफ्ज हैं। और हकीकत में ने सर में डंडा मारा, मैंने वहाँ का इलाज कराया, कंजाबला माँ का सब जगह का। वो बुजुर्ग ढाती है ये। पुलिस कुछ मदद कर रही है आपके? अरे उनने कुछ भी नहीं, कोई पुलिस की तरफ से मदद ना। इसके मालिक का मेल जोल है एसपी से, तो वो छुटवा देते हैं। मतलब इनकी अपनी कोई सेटलमेंट है? हाँ, तो वहाँ काम करता है ना ये, तो कोई वो होती है तो वो उनसे क्या इसे वो करवा देते हैं। मतलब कहते हैं कि जब बुढ़ापा आता है तो बच्चे संभालते हैं, आपके बच्चे आप पे देखो उम्र करने के लिए मैं जा रही है, इतने सारे पैसे मेरे ख़त्म कर दिए, मैं हज करने भी नहीं जा सकती। अभी रोजे भी चल रहे हैं आप लोग? और रोजे शुगर मेरी कम हो जाती है, इस वजह से रोजे नहीं रही कि खाना नहीं खाती हूँ तो शुगर 45 रह गई, तो मेरी जान के लाने हॉस्पिटल में डाल के फिर मुझे जान पे तो आपकी अभी भी खतरा है, जैसा घर में माहौल है। हाँ बिल्कुल, चाकू से मारने की धमकी आपको मिल रही है। और डेरी जो कौन सा बुला, कौन सा तेरा मोहल्ले वाला अगर कोई बिगड़ जाए तो। और ये खड़ी है, मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो पूछो है ना, मोहल्ले वालों पे भी अनईजी होता है। कभी सोचा था कि ऐसी बहू आएगी घर में? कभी भी नहीं। वो हमारी लड़की ने की सास ने जिंदगी खराब करवाई हमारी, जिसने रिश्ता कर। हाँ रिश्ता करवाया। ये अलग हो जाए तो ठीक है। आप चाहती हैं कि ये लोग अलग हो जाएं? हाँ, आप अकेले रह लेंगी? बस चाहे मैं मर जाऊँ, जी जाऊंगी। तो आप इनको मुझे इसकी शक्ल से नफरत है, इस औरत की से मुझे, तो मैं इस औरत की शक्ल देखूंगी। मतलब माँ समान है, आप उसकी माँ है और आपको गाली देती है? ऐसी गाली बुरी तू बोलेगी तो मैं कैसे सबर करूं बेटी, कैसे सबर करूं इसके लिए। मेरा पूरा पढ़ा लिखा, बहन भी प्रिंसिपल, मौसी भी प्रिंसिपल, सारा घर आगरा में, अलीगढ़ में, और यहाँ भी बहनों इंजीनियर थे वाटर सप्लाई में, पर ये गवार पल्ले पड़ गई मेरे। मैं क्या करूं मैं। मेरे दामाद भी थे इंजीनियर थे, बेटी भी, तब PWD में अभी शादी हुई है लड़के की, लड़के ने उसके IAS के पेपर दिए। मतलब पूरा परिवार आपका अच्छा, सिर्फ एक ये बहू है? हाँ ये गवार। और बेटा भी ऐसा ही हो गया? बेटा भी ऐसा ही हो गया, उसी की शैली तो है सारी। क्योंकि अगर बेटा शायद रोके तो इतनी हिम्मत नहीं है बहू की, हिम्मत नहीं है। ये सब करे। हर वक्त तू बोलती रहती है। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, काबे की तरफ हाथ करके कह रही हूँ, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो घर में उसे बैठना गवारा नहीं है कि मैं घर में बैठूं। अभी भी हम जब आए तो आप बाहर बैठे हुए थे? हाँ, खाना भी वही लोग खिलाते हैं आपको, हलवाई वाले? हलवाई से ही खाती हूँ, पैसे देती हूँ फिर हलवाई को। आती है आपको? हाँ पेंशन शर्मा जी ने बनवाई, जो बुद्ध बिहार वाले। मेन इनको लालच आपकी प्रॉपर्टी का ही है कि बस प्रॉपर्टी दे दे, पैसा दे। वही तो, क्या करूँ मैं। या तो ये सुधर जाए, अच्छी तरह से रहे, जैसे माँ को माँ समझे, पर इसकी बहू नहीं सुधरेगी। इसके अपने माँ बाप कहाँ हैं? इनके जो माता पिता होंगे बहू के, उनको अलीगढ़ में। आपने उन्हें कॉल करके बोला कि भाई आपकी बेटी ऐसा ऐसी है, वो ये चाहता है कि मेरी लड़कियों के सास नहीं हो, बगैर सास के करूं। तो मेरी देवती नहीं हो, कह दिया कि तुम्हारा जब माई तुम मर जाओ, जब करियो फिर शादी अल्तमत तैमूर की, फिर तुम सास मत कर मेरी। तो उससे चल गई मेरी देवती से। जब इसने ये सवाल करा कि जब तुम ये सोचती हो सास ना हुआ घर में, तुम्हारे घर वालों की यही बात है, तो अभी आपकी सेवा कोई नहीं करता ना। कपड़े कितने पड़े देखो, वो पड़े, और देखो ना झाड़ू कुछ नहीं, ऐसा ही डला रखे ही सब जने थूके। पूरा मोहल्ला सारे रिश्तेदार, इमरान तेरे घर में बदबू आ रही है। इसके मालिक आए, तो कही इमरान तेरे घर में बदबू आ रही है। मालिक ने कही बताओ, ये घर में रहेगा तो ये तुम्हारा वो करेगा, लिपाई पुताई सब सुधरवाएगा कि मैं सुधरवाऊंगी? ये बताओ, मैं इसे वो करवाऊँ, कहाँ से लाऊं मैं पैसा इसे वो करवाने के लिए, पुतवाने के लिए? बेटा आपको पैसा देता है? नहीं, कुछ नहीं, आज तक कभी इतना बड़ा हो गया उसने कभी हमें एक पैसा, हमारे ही पैसे बर्बाद कर दिए। और उसने, आपने बताया था उन्हें कि भाई मैं मीडिया बुलाऊंगी, तुम लोगों की बात बताऊंगी कि तुम मेरे साथ क्या सब करते हो? हाँ मैंने कल जैसे आपने वीडियो बनाई है, आपकी वीडियो सोशल मीडिया पे चल रही है, लोग काफी मैसेज कर रहे हैं कि भाई ऐसा कैसा कोई कर सकता है। इन लोगों ने देखी वो चीज? नहीं कह रहे, इन बच्चों से ही पूछो तुम,
ये कितने जुल्म ढाती है ये। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ सबसे पूरे मोहल्ले से लड़ता है और इसके डर के बारे कोई कुछ नहीं कह सकता कि तू माँ को क्यों परेशान करे। ये दोनों चल चढ़ के हमें जामे मोहल्ले वालों पे भी, मलिक तक से, सोनू से, सोलंकी से, किसी कोई बाकी नहीं छोड़ा इनने बिना लड़े। सबसे ही ऐसे लड़ता है और लड़ाई है ये भी। क्या चाहते हो आप, क्या मदद चाहिए आपको, क्या मदद करे पुलिस प्रशासन, क्या मदद चाहिए? मैं ये सोचती हूँ कि ये अच्छी तरह से रह चाहिए, अभी मांग ले ठीक रहे। मुझे ये नहीं चाहिए कि मेरे बेटे कहीं जेल जाए, या मैं आपसे खुद ही एक ही बेटा है मेरे, मैं क्या करूँ कैसे करूँ मैं। मतलब आप ये देखें कि वो बेटा इतनी कह लें कि भाई अपनी बीवी के साथ मिलकर क्या हालात कर रहा है अपनी माँ के, लेकिन एक माँ का आप दिल देखें कि वो आज भी यही चाहती है कि भाई बेटा जो है घर में माफ़ी मांग के रह ले, लेकिन बच्चे को पुलिस ना हो। माँ का दिल आज भी इतना बड़ा है, लेकिन वो बेटे का दिल इतना सा नहीं पिसता जब उनकी वाइफ जो है इतनी मारपीट करती है। ये तोड़ दिया, देखो रात को जाली तोड़ दी उसने, देख लो रात को जाली तोड़ी है उसने, उसे डिब्बा भरी से जाली रात को चाकू से तोड़ी है घर को बर्बाद करने के लिए। रात को क्या ये नीचे सोती है मच्छर लगे, ये जाली तोड़ दी ऊपर की सारी। अच्छा आप यही सोती है? हाँ ये सामने सोती हूँ, ये खाली यही पड़ा रहता है। मैं अगर झूठ बोल रही तो घर तो कह रहा है कि हाँ ये ऐसी औरत है, रोटी ये ना बना और कोई काम ये ना करे, बर्तन पड़े बात आए घर में। ठीक है, तो देखिए आपने इनकी पूरी बातें सुनी। इन्होंने किस तरीके से बताया कि भाई इनकी बहू, खास तौर पर बहू, जुल्म दोनों ही करते हैं, बहू बेटा दोनों ही जुल्म करते हैं। लेकिन एक बहू के शब्द देखिए, गाली देती हैं, एक माँ समान, बिल्कुल ये माँ ही है उनके, लेकिन इनसे गाली गलौज करती हैं, जान से मार देने की धमकी देती हैं, चाकुओं से गोद डालूंगी, ऐसे उनके शब्द हैं। और ये सब इनका कहना है। देखिए जो उठ भी ना सके तू, और तुम्हारा रगड़ रगड़ के मरे, जो उठ भी ना सके या जा भी ना सके बाहर, ऐसा जाऊंगी तो मार के। देखिए विजय विहार थाने का ये पूरा मामला है और लगातार कल भी जो आपने इनकी वीडियो देखी होगी वो भी विजय विहार थाने की है। थाने के बाहर भी ये मदद की गुहार लगा रही थी, जगह जगह इनकी वीडियो वायरल होने लगी है। लोग मैसेजेस कर रहे हैं कि भाई क्या एक्चुअल में कोई बेटा ऐसा हो सकता है, क्या एक्चुअल में कोई बहू ऐसी हो सकती है। देखिए बिल्कुल सच है, हम यहाँ पहुँचे, हमने इनकी बात रखी, आप ये देखें कि क्या हालात इनके हो रखे हैं, रो बिलक रहे हैं, इंसाफ की मांग कर रहे हैं। लेकिन एक माँ है, ये बेटे को पिटवाना नहीं चाहती, बेटे को जेल नहीं भिजवाना चाहती, ये सिर्फ इतना चाहती है कि इनका बेटा और बहू जो है वो इस घर में इनके साथ अच्छे से रहे। देखिए हमारी वीडियो बनाने का जो माध्यम है वो यही है कि भाई समाज में किस तरीके से वो बच्चे जिनको अपनी माँ बाप का सहारा बनना चाहिए, वो बच्चे जो है अब माँ बाप पर ही हावी होते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए मामला दो पक्षों का है, एक तरफ ये माँ है और दूसरी तरफ इनके बेटा और बहू है। आखिर क्या मामला सिर्फ इतना ही है? क्या सच में इनकी बहू इतनी कलयुगी है, इतनी बुज़दिल है कि वो अपनी सास पर इतने जुल्म ढाती है, या इस कहानी में कुछ और भी ऐसा है जो अभी भी छिपा हुआ है? देखिए हमारा जो है इस वीडियो को बनाने का माध्यम यही था कि हम इनकी बात जगह जगह पहुँचाएं। अगर इनके बेटा और बहू भी ये वीडियो देख रहे हैं तो देखिए मैं खुद उनसे अपील करूँगी कि भाई घर का मामला है, घर में बैठ कर जो है वो इसको सुलझाएं और अपनी माँ की इज्जत करें। लेकिन अगर कुछ ऐसा उन्हें लग रहा है कि हमने अपनी वीडियो में कुछ नहीं दिखाया, कुछ चीज है जो छूट रही है, तो देखिए वो अपनी बात भी रख सकते हैं, हम उनका भी पक्ष रखेंगे कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि भाई उनको अपनी माँ के साथ ये सब कुछ करना पड़ा। नीचे हमारा नंबर आपको दिख रहा होगा, आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी समस्या बता सकते हैं, हम आपकी भी बात जो है वो पूरी प्रमुखता से रखेंगे। अब देखिए इस पूरे मामले में हमारी अपनी निजी राय कोई भी नहीं थी, हमें यहाँ पर बुलाया जाता है और हमारा खबर करना देखिए हमारा फर्ज है, और इस पूरी खबर को लोगों तक पहुँचाना भी हमारा एक फर्ज है। फिलहाल देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा करें, और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन वीरेंद्र चौधरी के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।